अगर इनको हम जवाब दें, अगर बड़े लोग, किसी भी बड़े लोग को अमित शाह अपने चेंबर में 2 घंटा बिठा लेना तो हाथी भी हिरण बन जाएगा। अब बताइए। अब बता रहे हैं कि इनके मतलब जहां से इनके ही पार्टी के कैंडिडेट जो इनके साथ घूम रहे थे प्रशांत किशोर जी के साथ, वहीं खुद बोले हैं कि भूमिहार कैंडिडेट जो सामने में थे वो भी भूमिहार थे, तो उनको मतलब वो बीजेपी से थे और ये जनसुराज से, इनको बैठा दिया गया और उनको रख लिया गया। वो खुद उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद बोला है कि भूमिहार समाज का वोट कटेगा, इसलिए आप बैठ जाइए, उनको रहने दीजिए। अमित शाह अगर 2 घंटा अपने चेंबर में बिठा ले तो जो चाहेंगे ना वो आप बोलिएगा। तो हो सकता है कि ये बैठे होंगे अमित शाह के चैम्बर में बैठे होंगे, तभी तो तीन कैंडिडेट हटा लिए। जनसुराज तो हमेशा बीजेपी की बी टीम है। आपकी देखिए जितना छात्रों पे लाठी गिरा है ना, हर लाठी का जवाब अब की वोट के चोट से किया जाएगा। ठीक है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार इस बार कोई भी हाल हो जाए लेकिन आएगा तो आएगा, हर हाल। कह रहे हैं युवा कह रहे हैं कि हर लाठी का जवाब वोट से दिया जाएगा। हम इनका जवाब देते हैं। इन्होंने बोला कि 2 घंटे अगर अमित शाह बैठा लेंगे तो जो चाहेंगे अमित शाह वही बोलवाएंगे, तो यानी कि मीडिया को भी अगर 2 घंटा बैठा लेंगे तो वही 2 घंटे। अरे भैया तुम मीडिया पे बार आ जाते हो या ना, मीडिया पर भैया कहा है मीडिया तुम्हारी सेवा में समर्पित है, उसके बाद भी मीडिया को कटघरे में कहा। रुकिए कैमरा के सामने ना आइए, रुके। हाँ जी, अरे एक सेकंड। हाँ जी, क्या नाम है आपका? क्या है नाम? हमको मुकेश नाम है। हम मुकेश जी, हमको कंपनी चाहिए 10 कंपनी दीजिए। किसका वोट बना, किसकी सरकार बना दीजिए? सरकार बिहार में कंपनी चाहिए, बस कमाएंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे। ये बहन तो कमा नहीं रहे, भूख मांग रहे बस हमको कंपनी चाहिए। बस 1 मिनट और समय दे दीजिए, 1 मिनट समय। ठीक है, हाँ बताइए। ये हेलमेट वाले भैया जरा पूछे, लग रहा है मोटरसाइकिल से रुके हैं। अरे भैया रुकिए 1 मिनट। हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो यहाँ किसी भी सरकार हो, जो कहने का मतलब है कि किसी भी सरकार हो जो अपना काम निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनल होके करे, वो सरकार सोची। मुद्दा क्या है, मुद्दा बताइए। मुद्दा तो यहाँ हरदम में मुद्दा रहता है। स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी है, यहाँ शिक्षा से अधीन लोग है, पलायन देख ही रहे कैसे पलायन है यहाँ पर, स्वास्थ्य से लोग अधीन कितना रहते हैं। इस बार तो ये भी कहा जा रहा है चुनाव में कि पलायन को हम रोकेंगे। पलायन के क्या रोकेंगे? आज 10 साल पहले जहाँ ग्रामीण लेवल पर विकास ही नहीं था, आज भी विकास नहीं है। जहाँ गांव के लोग जहाँ थे 10 साल पहले, आज भी वही हैं। शहर में विकास हुआ है, गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में 68% लोग निवास करते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए, हमने बताया, पूछता है भारत बिहार से, जनता ने बताया अपना चुनावी मिजाज कि भाई अगर जाति मुद्दा है तो विकास भी मुद्दा है, मुद्दों पर ही इस बार वोट पड़ेगा। जिन युवाओं को लाठी पड़ी वो वोट से जवाब देंगे। लेकिन वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से जब रिपब्लिक भारत ने बात की है एक्सक्लूसिवली, तो वो कहते हैं कि भैया ये जो फ्रेंडली फाइट है इसमें महागठबंधन 150 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। जरा वो बातचीत सुनिए। तो कहते हैं कि रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, वही हुआ है बिहार की राजनीति में। वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने, सन ऑफ मल्लाह ने इतनी बार कह दिया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, 60 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं, इतना बाजार गर्म कर दिया कि आखिरकार महागठबंधन ने आज मुकेश सहनी के नाम की घोषणा कर दी कि ये डिप्टी सीएम होंगे। सीधा उन्हीं से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। कैसे किया ये? नहीं, कैसे क्या कि मतलब सबको साथ दिया, आपको पता है क्या कांग्रेस उधर है, इधर है? नहीं, सबके सहयोग से हुआ है। अब मुझे इतना पता है कि मैं असंभव जो चीज़ है उसको संभव कर देता हूं। और मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था मुंबई में आज से 25 साल पहले। वहां से मैं बिहार आके यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर एक बिहार में इतना बड़ा लकीर मैंने खींचा, इतना मैंने संघर्ष किया कि आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि गठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक मल्लाह के बेटा का नाम का घोषणा हुआ है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है। और हमारे संघर्ष नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारे काम है जो हमारे लाखों कार्यकर्ता मेरे साथ है और हमारे सहयोगी को लगा कि इस नाम से हम बिहार में चुनाव जीतने में हमें आसानी होगा, तो इसलिए हमारे सहयोगी ने नाम का घोषणा किया है। कल तक हमारे लोगों का वोट का वैल्यू लगता था 500 रुपया, 1000 रुपया और दारू का बोतल दिया जाता था, वोट लिया जाता था। अब वो समय बदल चुका है। अभी हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारे लोग जो है अब दूसरे के पीछे भागने वाले नहीं है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। कल तक निषाद मल्लाह का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट
नसीब नहीं होता था। आज बिहार में परिवर्तन आया है कि निषाद मुल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांट रहा 60 टिकट की बात हो रही थी ना कि 60 टिकट देंगे, 60 टिकट लेंगे, 15 पर क्यों आ है। गए? ये जो है इसमें हमें आपत्ति नहीं, तो आपको क्यों आपत्ति है? जानना चाहिए। रहा कि देखिए हर दल, मेरे पास 243 लड़ने का ऑप्शन था, लेकिन हमने 60 का टारगेट सेट किया कि 60 लड़ेंगे। अब हमारा सीधा 1/4 पे आ और हमारा इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता एडजस्टमेंट हो। अब उसमें हमारे आपस में जो सहमति बना उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मेरे चेहरे पे हंसी है। मुझे आपका वो बयान याद है जब आप दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा, आपने कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। तो उस डॉक्टर का नाम क्या राहुल गांधी था? ठीक तो हो गया ना? नहीं तो किसने ठीक कराया? अब डॉक्टर जब इलाज का जरूरी गिरेगा तो हमारे साथ संपर्क में आइएगा तो हम अच्छे से इलाज करा देंगे। अब वो डॉक्टर का नाम रहने दीजिए। मैं तो इलाज करा लूंगा, मेरा नॉर्मल होता, मेरा राजनीतिक इलाज थोड़ी होता है। नहीं तो हमारे जो जहाँ इलाज होना था वो इलाज हो गया और सब फिट हो चुका है, तंदुरुस्त है, और आने वाला समय में हम सरकार बनाने। अच्छा, पिछली बार आपने और तेजस्वी ने बहुत गदर काट लिया था। एक तो वो मछली दिखा दी, पवाटी कर ली, और पता चला कि आप बहुत उनकी जो रैलियां होती हैं उनमें काफी आप सम्मिलित रहते हैं। अब की बार क्या कैसे होने वाला है? अभी भी यही 2 जोड़ी होंगे, तेजस्वी के साथ पीछे पीछे सन ऑफ मल्ला खड़ा। तेजस्वी के साथ सब ठीक है और सब ठीक है, और बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से काम करेंगे, और जो चीज़ दूसरे लोग देख के भयभीत होते हैं, जो डरते हैं या उनको तकलीफ होता है, वो सब काम इस बार फिर से करेंगे। अपने मुद्दों को बताने के लिए, अपनी समस्याओं परेशानी को बताने के लिए जनता बहुत उत्सुक है। और अब देखिए यहाँ पर आ चुके हैं रिपब्लिक भारत को देखते हैं कि हम बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे सहयोगी सुमित भी लगातार बिहार में मौजूद है, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सुमित, आप मुझे बताइए कि समस्तीपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब रैली होने जा रही है, और शायद ये पहली चुनावी रैली होने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह का माहौल बना हुआ है, समस्तीपुर की जनता कितनी उत्साहित है? बिल्कुल प्रियंका, और हम उसी जगह मौजूद हैं, कर्पूरी ग्राम है, जहां कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री और उनका ये गांव पितौंझिया गांव के नाम से जाना जाता था। पहले तैयारी दिखाते हैं, उसके बाद लोगों से ही बात करते हैं। अंधेरे में ही आप देख पा रहे होंगे, लेकिन दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा और साथ ही साथ सहयोगी पार्टियों का भी झंडा है, बांस बल्ली, और ये सामने देखिए अलग अलग जगहों पर बांस बल्ली से तैयार किया गया प्रवेश द्वार, और जगमग करता हुआ ये कर्पूरी ग्राम। और कर्पूरी ग्राम के एक एक लोग उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से श्री गणेश करने वाले हैं, चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं, और सबसे पहले सुबह 11 बजे यहां पर आएंगे, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद सभा में जाएंगे, संबोधित करेंगे। कितना उत्साह है यहाँ पर? प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल। यहाँ पर उत्साह बहुत ज़्यादा है। और क्या संदेश कर्पूरी ग्राम से जाएगा बिहार को? कर्पूरी ग्राम राजनीति का जन्म स्थल है। हाँ। और जितने भी नेता अभी तक हुए हैं वो यहाँ पहले माथा टेक के उसके बाद ही अपना अभियान का शुरुआत करते हैं। वही